हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने जा रहे हैं आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी.in की वेबसाइट पे आने के बाद आपको मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप स्कूल्स पे पहुंच जाएंगे। स्कूल पे पहुंचने के बाद आपको ऊपर जाना है, वही क्लास 8 का वही सिविक्स कॉलम में आ जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका मेन्यू खुलेगा और फिर हम आ जाएंगे एमसीक्यूज के कॉलम पे। एमसीक्यू कौन से के करने हैं भाई? करने हैं चैप्टर नंबर 10 के लॉ एंड सोशल जस्टिस। देन हम आ जाएंगे हमारे एमसीक्यूज पे। ठीक है, सो भाई हमारा एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर इवेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस अकर ड्यू टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म बताना है जहां पे भारी भरकम मात्रा में प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है टॉक्सिक, पॉइजनस, डिजास्टर एंड वल्नरेबल। तो वल्नरेबल वो होता है इंसान जो इमोशनली काफी ज्यादा कमजोर होता है, उसे वल्नरेबल बोला जाता है। भाई सारा का सारा जो खेल है ना वो वर्ड्स का है। अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता है तो आप आराम से इससे एकदम कनेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली वल्नरेबल उसे कहा जाता है जो वीक होता है इमोशनली। डिजास्टर मतलब कि भारी भरकम तौर पर प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हो जाना। तो बेसिकली आंसर होगा डिजास्टर। पॉइजनस मतलब कि जहरीला, पॉइजनस क्या पॉइजन से कहीं भी प्रॉपर्टी और लाइफ का जोखिम होगा? हाँ, कोई इंसान मर सकता है लेकिन भारी भरकम मात्रा में थोड़ी ना इंसान मर जाएंगे। तो टॉक्सिक भी मतलब एक तरीके का जहरीला पदार्थ ही होगा, उसी से जुड़ता है। तो बेसिकली डिजास्टर कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी मैन मेड डिजास्टर आप कह सकते हैं, फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी डिजास्टर, तो वो प्रॉपर्टी भी बाहर ले जाता है, सब कुछ फर्नीचर भी बाहर ले जाता है, इंसान को भी बाहर ले जाता है। सो इसी से सबसे ज्यादा लोगों की जान को जोखिम होता है और डिजास्टर ही कहते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर पॉल्यूशन? पॉल्यूशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तो बेसिकली टॉक्सिक, प्योर, नन ऑफ दीज एंड कंटामिनेशन, दीज आर आर ऑप्शंस। तो बेसिकली टॉक्सिक पॉल्यूशन कभी आपने सुना है? टॉक्सिक मतलब कि एकदम दूषित हो जाना। ठीक है, प्योर मतलब कि प्योर, तो पोल्यूशन को प्योर थोड़ा ना बोलेंगे। तो कंटामिनेशन यानी कि हमारी हवा बिल्कुल दूषित हो चुकी है। ठीक है, टॉक्सिक पोल्यूशन हम कभी नहीं बोलेंगे। टॉक्सिक मतलब कि ये चीज बिल्कुल खाने लायक नहीं है, टॉक्सिक हो चुकी है, इसमें बस केमिकल आ गए, दूषित हो गया है। लेकिन कंटामिनेशन विल बी दी राइट आंसर। कंटामिनेटेड एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट फुल ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सो पोल्यूशन का दूसरा वर्ड आप कंटामिनेशन भी कह सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को आप वाटर कंटामिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर 10-year-old चाइल्ड वर्किंग इन अ फैक्ट्री? क्या बोला जाएगा उस बच्चे को जो 10 साल का बच्चा है और फैक्ट्री में काम कर रहा है? तो बेसिकली फैक्ट्री वर्कर तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो 10 साल का बच्चा है। फैक्ट्री वर्कर बड़े लोगों को बोला जाता है। बेलदार भी नहीं बोला जाएगा। बेलदार सफाई कर्मचारी को बोलते हैं जो सफाई करते हैं, वो भी नहीं बोला जाएगा। एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो आंसर होगा चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चा, काम करने वाला बच्चा जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो बेसिकली हमें बताना जरूरी है कि वो चाइल्ड है या फिर एक बड़ा इंसान है। तो बेसिकली आंसर विल बी चाइल्ड लेबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज इम्प्लीमेंटेड इन। चाइल्ड लेबर के तहत बहुत सारे लॉ बने हैं। एक आप बता दूं आपको, तो वैसे यहाँ पे आप अपनी बुक में देखेंगे तो साइड में एक कॉलम मिलेगा आपको जहाँ पे 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हुआ था। चाइल्ड लेबर करना अब बंद हो चुका है। 14 साल से बड़े बच्चे ही काम कर सकते हैं। 14 साल से अंदर जो उसके अंडर एज में रहते हैं उनको काम करने की मनाही है। माइनिंग एरिया, फैक्ट्री एरिया में बिल्कुल काम नहीं कर सकते वो, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, उन्हें इतना कुछ पता नहीं रहता है। एंड देन बहुत बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं ऐसी खतरनाक साइट्स में काम करके। तो बेसिकली चाइल्ड लेबर का एक्ट 1986 में भी आया था, एट्रोसिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड 2006 में भी इसका एक एक्ट बना है। इवन 2017 में भी इसका एक एक्ट बना हुआ है। तो बेसिकली बुक से रिलेटेड 2006 में बना हुआ है। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज अ मिनिमम लेबर रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन योर स्टेट? अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक मिनिमम लेबर यानी कि कम से कम पैसा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को कितना दिया जाता है आपके स्टेट में। तो बेसिकली 75 रुपए तो बहुत ही कम है।
100 रुपए से ज्यादा ये भी बहुत कम है। मिनिमम बोला गया है तो 150 रुपए विल बी द राइट आंसर। 300 रुपए नहीं होगा, 400 रुपए का किसी को दिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिन का दिहाड़ी पूछे जाए तो 150 से ज्यादा ही मिलता है कहीं भी पूछा जाए तो, ठीक है। तो आंसर है हमारा ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर लूम। अगर यहाँ पे हैंडलूम बोलते हैं तो हैंडलूम वो होता है जो हाथ से चलाया जाता है, पावर लूम वो होता है जो स्टीम इंजन या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। बेसिकली पावर लूम या हैंडलूम कपड़ों की बुनाई या फिर कपड़ों को बनाने के लिए यूज करा जाता है। आपने देखा होगा पावर लूम, ठीक है। तो पावर लूम बेसिकली पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय हैंड, अगर हैंड से होता तो हैंडलूम होता। वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय मशीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर आ जाता है तो पावर से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे हाथ जाना चाहिए हमारा। एंड बोथ एंड ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय मशीन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू द प्राइवेट कंपनीज अर्न मोर प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनीज और प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, तो बेसिकली हाई वेजेस देकर, बहुत ज्यादा पैसे देकर, उनको कम काम करवाकर, अपने एम्प्लॉय को पैसे भर के देना और कम काम करवाने वाली कोई भी बढ़िया सी कंपनी हमने देख ली है क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो ऐसे प्रॉफिट कभी भी अर्न नहीं कर पाएगी वो कंपनी, ठीक है। सो नन ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर, बोथ ऑफ दीज भी नहीं होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द मनी स्पेंट टू परचेज न्यू मशीन और बिल्डिंग फॉर गेनिंग प्रॉपर्टी इन फ्यूचर इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि जो पैसे हम खर्च करते हैं नई नई मशीनें और नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए, किस लिए खरीदते हैं? ऑब्वियसली आगे जाके उससे कुछ प्रॉफिट ही मिले इसलिए खरीदते हैं। तो इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोला जाएगा? एक्सपेंडिचर, लॉसेस, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं पे पैसे लगाते हैं तो वहीं कहते हैं ना हम लोग इस तरह इन्वेस्ट करा है आगे जाके पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जहां पे हमें फ्यूचर के वक्त में, हमारे फ्यूचर के वक्त में हमें प्रॉफिट मिले, जहां पे वहां पैसे लगाना चाहिए जहां पे फ्यूचर में प्रॉफिट मिल जाए। एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? एक्सपेंडिचर उसे कहा जाता है जहां पे मनी स्पेंड हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट का लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ मनी लगा रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री वैक्ट्री खरीद रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे बेनिफिट का कुछ नहीं है, ठीक है। लॉसेस, लॉसेस मतलब कि वही घाटा करना। ऑब्वियसली यहाँ पे ये पूछा गया है कि मशीन खरीदना और प्रॉफिट के बारे में पूछना, उसे क्या बोला जाएगा? तो बेसिकली उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे भाई, यहाँ पे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मुझे लगता है मेरे को बेनिफिट होगा भाई, प्रॉफिट होगा फ्यूचर के वक्त पे, तो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा इसे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय व्हीकल स्मोक। अब गाड़ियों से निकला हुआ पोल्यूशन कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली वाटर होगा नहीं, नॉइस होगा नहीं, और ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो एयर पोल्यूशन होगा। व्हीकल से निकला हुआ स्मोक तो एयर में मिल जाता है, इट विल क्रिएट एयर पोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन वी रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो है बाय यूजिंग डीजल कार्स, बाय यूजिंग सीएनजी किट्स इन व्हीकल, बाय यूजिंग पेट्रोल कार्स, नन ऑफ दीज। तो भाई डीजल पेट्रोल का ही एक सब ग्रुप होता है। पेट्रोल आपको पता हो तो फॉसिल फ्यूल है, इसे मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने के लिए, तो बेसिकली ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही करेगा। पेट्रोल कार, पेट्रोल ऑब्वियसली पेट्रोल तो एक फॉसिल फ्यूल है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। आंसर होगा बाय यूजिंग सीएनजी किट्स इन द व्हीकल। सीएनजी यानी कि नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल से तो काफी ज्यादा सस्ता है, गैसोलीन से काफी ज्यादा सस्ता है, बस इसकी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा स्पेस लेता है गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी में लगाएंगे तो फिर पीछे कोई डिक्की विक्की में जगह नहीं होगी रखने के लिए, और सीएनजी लोग भरवाते भी कम है क्योंकि 20-30 मिनट लग जाते हैं सीएनजी भरवाने में। साथ ही साथ इसके स्टेशन, गैस स्टेशन भी बहुत कम है सीएनजी के, दैट्स व्हाई सीएनजी वाइडली यूज नहीं होता। लेकिन अगर सीएनजी किट्स हम व्हीकल में लगाएं तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। आ जाता है हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैजार्डस इंडस्ट्री, यानी कि खतरनाक हैजार्डस इंडस्ट्री जहां पे जान का जोखिम रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टोस प्रोड्यूसिंग, शिप ब्रेकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर तो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो हम छिड़काव करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर छिड़काव करते हैं जिससे उन्हें कीड़े ना खा जाए, कीड़े को दूर करने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं जो बहुत सारे केमिकल से बनता है, तो वो भी खतरनाक है। एस्बेस्टोस एक नेचुरल फाइबर होता है,
बहुत थिन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर वो नाक में चला जाए, मुंह से चला जाए, तो बेसिकली लंग कैंसर, डाइजेस्टिव कैंसर या फिर एक तरीके का कैंसर करके आपको छोड़ेगा। तो एस्बेस्टॉस के फाइबर बनने वाली फैक्ट्री में भी नहीं जाना चाहिए। थिंग्स की बहुत कम फैक्ट्रीज ही हैं। शिप ब्रेकिंग, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं तो उनको काट दिया जाता है। जब कोई नई शिप बनानी हो तो उसकी शिप्स को काट दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है पार्ट में। तो इतनी बड़ी शिप को जब ब्रेक करते हैं तो वो कितनी तेज गिरता होगा नीचे, तो उधर भी जान का जोखिम रहता है। कोई नीचे खड़ा हो तो ऑब्वियसली वो गिरी जाए, मरी जाए। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा जान के जोखिम वाली फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज तीनों की तीनों हैजार्डस इंडस्ट्रीज है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। आप रिजल्ट देख लेते हैं। भाई रिजल्ट है हमारा 11 आउट ऑफ 11 हमने सही जवाब दिए हैं। तो बेसिकली आप ऐसे करके ही एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आप रोज रोज इससे प्रैक्टिस कर लेंगे। रोज नहीं तो कभी कभार कर लेंगे। तो एकदम फन वे में हम लोग कब एमसीक्यू में फुल मार्क कर जाते हैं, मजा ही आ जाता है देख के। तो बेसिकली इसको आप प्रैक्टिस करिए। एंड आपको तो पता ही, अगर स्टडी रिलेटेड हेल्प कोई सी भी चाहिए, ई विद्यार्थी आपकी खिदमत में हाजिर है। ई विद्यार्थी पूरी तरीके से फ्री वेबसाइट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ई बुक्स, एमसीक्यू सब कुछ। और फिर से मिलते हैं एक अनदर चैप्टर या फिर एक एमसीक्यू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।